बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई नुस्खे के साथ। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे इंशाअल्लाह मुझ अपने भाई के बताए गए नुस्खों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी उठा रहे होंगे और दूसरों को भी फैज़ पहुँचा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरे दोस्तों, मैं आप हज़रात को की खिदमत में जो नुस्खा लाया हूँ वो लिंग के मुतालिक, यानी कि लिंग आज़ाए तनासुल पेनिस के मुतालिक है। तो मैं आप हज़रात से एक दरख्वास्त ये करूँगा कि हमारे भाई बहुत सारे लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आप हज़रात को सबसे पहले तो ये बता दूं कि लिंग की लंबाई और मोटाई किन हज़रात की बढ़ेगी और किन हज़रात की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जिनका साइज़ सही है, जिनके साइज़ के अंदर कमी नहीं है, वे हज़रात चाहते हैं कि साइज़ और बढ़े। तो मैं आप हज़रात से बतला दूं कि अगर सबसे पहली बात तो ये है कि इस लिंग की लंबाई और मोटाई का जो मैटर है वो शरीर की हाइट और तंदुरुस्ती के मुतालिक होता है। भाई, अगर कोई आदमी 6 फीट का है और अच्छा तंदुरुस्त है तो उसके लिंग की लंबाई और मोटाई उसकी हाइट और तंदुरुस्ती के मुताबिक होगी। और इसी तरह से अगर कोई आदमी 5.5 फीट का है और उसकी तंदुरुस्ती के जो है यानी कि दुबला पतला है तो उसकी लिंग की लंबाई मोटाई उसकी शरीर की लंबाई और मोटाई के मुताबिक होगी। इसी तरह से अब आप ये सोचेंगे भाई एक आदमी काफ़ी मोटा है तो उसका लिंग मोटा होना चाहिए, नहीं। तंदुरुस्त आदमी यानी कि हट्टा हट्टा तंदुरुस्त आदमी, भाई फेट चर्बी बढ़ना मकसद नहीं है। इसी तरह से भाई अगर कोई आदमी 5 ही फीट का है लेकिन बहुत दुबला पतला है तो उसकी लिंग की लंबाई और मोटाई उसके शरीर के मुताबिक होगी। तो कहने का मतलब ये है। दूसरी बात ये है कि अब आप हजरात को इसकी पहचान बता दूं मैं। तो भाई जैसा कि अगर कोई आदमी 6 फीट का है तो उसका हाथ उसकी लंबाई के मुताबिक होगा, कोई आदमी 5 फीट का है तो उसका हाथ उसकी लंबाई के मुताबिक होगा। इसी तरह से लिंग की लंबाई मोटाई का मैटर है। तो आप हजरात का लिंग का साइज सही है या नहीं है लंबाई मोटाई में, तो उसका तरीका ये है कि नापने का, आप हजरात का आज़ाए तनासुल जब बिल्कुल पावर में हो, बिल्कुल खड़ा हो, फुल टाइट हो, तो आप हजरात इस हाथ की ये उंगली से नापें, यानी कि जड़ में लगा दें उंगली, यानी कि जो अंडकोश से ऊपर जड़ में लगा दें ये उंगली। और ये उंगली लगाने के बाद में जो हाथ की 3 रेखाएं हैं इसमें अगर बीचों बीच आ रहा है आपका लिंग, तो आपके लिंग का साइज लंबाई में बिल्कुल सही है, आप बढ़ाने की तरफ तवज्जो ना दें। ठीक है। दूसरी बात, इसी तरह से मोटाई मोटाई अगर आप हजरात की लंबाई यहाँ तक आ रही है तो आप किसी डोरे से यानी कि किसी कपड़े से नाप के देखें, और आपकी मोटाई अगर 4 उंगली पार कर रही है, यानी कि उस कपड़े को डाल के देख ले, इसे लपेट के देख ले लिंग के ऊपर, फिर उसको इसके ऊपर डाल के देख ले, अगर आपकी 4 उंगली पार कर रही है तो आपकी मोटाई भी सही है। अब जिन हजरात की मोटाई अगर घटी हुई है और लंबाई भी घटी हुई है तो उनकी लंबाई और मोटाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जिन हजरात की लंबाई और मोटाई सही है उनकी लंबाई और मोटाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, चाहे वो कितने ही घोड़े दौड़ा ले। इसी तरह से मैं आप हजरात को एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी शख्स की लंबाई और मोटाई कम है और साथ साथ में उसने हाथ का इस्तेमाल भी किया हुआ है बचपन में या फिर बहुत ज़्यादा सेक्स किया है, तो उनकी लंबाई मोटाई और अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। नहीं तो जिन्होंने हाथ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया और लंबाई मोटाई उनकी घटी हुई है तो लंबाई मोटाई उनकी भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसके अलावा और किसी और की नहीं बढ़ेगी। पहले आप वीडियो इंशाल्लाह तवज्जो से देखा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जिन हजरात की लंबाई सही है, मोटाई सही है, उनकी लंबाई मोटाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, चाहे वो कैसा भी ऑयल इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब बहुत सारी मशीनें आती है, उनसे अगर लिंग की लंबाई को बढ़ा भी लिया जाए तो इससे क्या होगा, आपके आज़ाए तनासुल के अंदर से ताकत घट जाएगी। दूसरी बात यह होगी कि जितना ज़्यादा लिंग लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी वाइफ को सेक्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिंग जो है वो बच्चेदानी में जाकर टच होगा और इससे उनकी जो है सेक्स से यानी कि नफ़रत होनी शुरू हो जाएगी। तो आप हजरात इस पर तवज्जो दें। दूसरी बात यह है कि जिन हजरात का साइज घटा हुआ है उन हजरात के लिंग की लंबाई मोटाई बढ़ने का जो नुस्खा है वो ये है कि आप हजरात को क्या लेना है कि 100 ग्राम लेना है आपको अलसी का तेल। 100 ग्राम आपको अलसी का तेल लेना है, और इसमें आपको 20 ग्राम लेना है खरातीन खुश्क।
ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, हर जड़ी बूटी वाले के यहाँ से। 100 ग्राम अलसी का तेल लेना है और इसमें आपको 20 ग्राम लेना है खरातीन खुश्क। और इसको खरातीन भी बोलते हैं, केंचुआ भी बोलते हैं। जो बरसात में आपने देखा होगा कि जो है किचगड़ वगैरह में फिरते हैं ना, ये सूखे हुए आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे, सूखे हुए। तो 20 ग्राम लेने हैं आपको केंचुए खरातीन खुश्क, और 10 ग्राम लेनी है आपको जोंक। ये भी आपको जड़ी बूटी वाले के यहाँ मिल जाएगी, पंसारी के यहाँ जोंक 10 ग्राम। और इसमें आपको 10 ग्राम लेनी है लौंग, और 5 ग्राम लेना है आपको भिलावा। ये आप जब आप सारी की सारी जड़ी बूटी ले लें तो आपको इसको बनाने की तरतीब क्या है कि लोहे की कढ़ाई ले करके उसके अंदर घी को आप जो है पकने के लिए रखते। जब उसके अंदर काफ़ी जो है गर्म हो जाए वो, तो इसके अंदर एक तो आँच को हल्की कर दे, गर्म होने के बाद तेल को आँच को हल्की कर दे। दूसरी बात यह है कि इसमें केंचुओं को तोड़ करके डाल दें। इसी तरह से जो जोंक है उसको भी एक में से 2 टुकड़े करके वो भी डाल दें। और जो भिलावा है, भिलावे को भी आप पिलास से भीज करके तोड़ करके वो भी डाल दें। ठीक है। जब आपको बिल्कुल निहायत हल्की हल्की आंच पे आपको इसको पकाना है, पकते 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 ये कम से कम ये मान लें आप तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे में जाके आपकी जो ये जोंक है और इसके अंदर खरातीन है और ये आपका भिलावा है, ये जल जाए। तो इसके अंदर फिर आपको 10 ग्राम लौंग डाल देनी है साबुत, और इसी के अंदर आपको 10 ग्राम डालनी है रेग माही। ये रेते की मछली होती है जो समंदर के किनारे रेते के अंदर फिरती है। तो ये भी आपको जड़ी बूटी वाले के यहाँ मिल जाएगी। 10 ग्राम रेग माही ये लेनी है आपको। ये और लौंग आपको दोनों साथ साथ छोड़ देनी है, और फिर आपको इसको कम से कम 1 घंटा और पकाना है हल्की हल्की आंच पे। यानी कि ये मान के चले कम से कम 3 साढ़े 3 4 घंटे आपके ले लेगा तेल। और निहायत हल्की हल्की आंच पे पकते 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 जब आपका ये सारा का सारा अंदर का जो आपने जड़ी बूटियाँ डाली हैं जल जाएगी, यानी कि कोयला हो जाएगी जल के अंदर से, आप इसको कपड़े से छान लेंगे। और छानने के बाद आपका ये ऑयल जो है वो तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसके केवल 2 से 3 बूंद, सबसे पहले आप कोई कपड़ा ले करके, मैं आपको कपड़ा से दिखा दूं भाई, आपको कोई कपड़ा ले करके ऐसे लिंक के ऊपर ऐसा रगड़ना है ताकि इसके सारे छेद खुल जाएं। इसके बाद में 2 से 3 बूंद ले करके रात को रोज़ाना मालिश करनी है कम से कम 3-4 मिनट। और मालिश कैसे करनी है आपको, मालिश आपको ऐसे नहीं करनी, मालिश आपको ऐसे करनी है आगे की साइड। ये आपको आगे की टोपी छोड़ देनी है, नीचे का सारा हिस्सा छोड़ देना है। ऐसे मालिश करनी है साइडों में और ऊपर, ऐसे ऐसे मालिश करनी है कम से कम 3-4 मिनट। और मालिश करने के बाद में आपको इसके ऊपर पान का पत्ता लपेट देना है। ठीक है। पान का पत्ता लपेटने के बाद में अब आपको क्या होगा, इसके अंदर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बरीक बरीक बहुत बारीक बारीक से दाने से निकलेंगे। अगर निकले तो आप इसको बंद कर दें 1-2 दिन, और इस पर चमेली का तेल लगाएं या फिर देसी घी। इसके बाद में फिर इसी तरह से मुसलसल इस्तेमाल करें। दूसरी बात मैं आप हज़रात को बता दूं, साइज़ बढ़ना 2-4 दिन का खेल नहीं है। साइज़ कम देखो, वैसे तो रिजल्ट तो आपको इंशाल्लाह जोश में हर तरह से इसमें 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बढ़िया तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन लंबाई और मोटाई बढ़ाने वाले शौकीन लोग इसको रेगुलर 2 महीने तक इस्तेमाल करें, क्योंकि कम से कम 15-20 दिन के बाद जा कर के साइज़ में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ठीक है। आप हज़रात इस नुस्खे को यूज़ करें इंशाल्लाह। और जो है जिन हज़रात के घर बर्बाद होने को हैं, या तलाक तक बात आने को है, या घर उजड़ने को है, तो वे हज़रात इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वाइफ और हस्बैंड दोनों खुश रहें, और हमें भी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। मैं आप हज़रात की खिदमत में इस तरह की वीडियो मज़ीद अच्छी लाता रहूँ, इसीलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें, ताकि हमारे और भाइयों को भी फ़ायदा हो। ठीक है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।